पेश रोजाना मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कर्नाटक के बेलगावी में डिजिटल अरेस्ट मामले में बुजुर्ग दंपत्ति का आत्महत्या करने का मामला सामने आया। बुजुर्ग दंपत्ति ने डिजिटल अरेस्ट में 50 लाख रुपए की साइबर ठगी होने के बाद की आत्महत्या। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज। ये मामले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सोफियान जंगल इलाके में तीसरे दिन भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन किया तेज। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में 27 मार्च को 2 गुटों के बीच हुई हिंसा मामले में 34 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। घटना के बाद से इलाके में इंटरनेट बंद। बात करें मौसम की तो मौसम विभाग ने शनिवार को 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा शामिल। वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन के औसतन तापमान से 2.6 डिग्री कम रहा। वहीं बात करें इस हफ्ते सोने चांदी के भाव की तो इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 89,164 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा। इस हफ्ते इसकी कीमत 995 रुपये और बढ़ी। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे 282 स्कूलों पर ऑर्डर के 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल इन आदेशों पर जिला शिक्षा अधिकारियों की लेट लतीफी अब भारी पड़ने लगी है। आपको बता दें कि यही वजह है कि निदेशालय से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने के बाद ऑर्डर के 10 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ है, जबकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी इसको लेकर शिक्षा विभाग को ऑर्डर जारी कर चुका है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम की लिस्ट और उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए थे। इनमें रिपोर्ट मांगी गई थी और स्कूल के नाम अखबारों में सार्वजनिक करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी एक भी जिले से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने और अवैध गैर मान्यता प्राप्त अनाधिकृत स्कूलों को विस्तार देने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था। वहीं हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होने पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर। साथ ही उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, विकास और प्रगति हमेशा प्राथमिकता रही है। दरअसल उन्होंने इस पोस्ट के साथ उड़ान भरते हुए एक हवाई जहाज की शॉर्ट वीडियो भी साझा की। बताते चले कि शुक्रवार को पहली बार 70 सीटर यात्री विमान हिसार एयरपोर्ट पर उतरा। इससे पहले डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। वहीं उन्होंने बतौर डिप्टी सीएम निजी कंपनी के साथ हुए एमओयू की जानकारी दी, जिसमें हिसार से हवाई सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि अलायंस एयर के 48 से 70 सीटर प्लेन हिसार और अंबाला को अपनी सेवाएं करेंगे। वहीं इसके तहत प्रतिदिन एक फ्लाइट सुबह दिल्ली से चलकर हिसार, हिसार से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर और जयपुर से हिसार और हिसार से फिर दिल्ली तक रहेगी। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से हिसार, हिसार से जम्मू, जम्मू से हिसार और हिसार से फिर दिल्ली तक उड़ान भरेगी। इसके अलावा एक स्पेशल साप्ताहिक चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी के लिए हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से देहरादून, धर्मशाला व कुल्लू तक उड़ान भरेगी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दरअसल उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में सिविल अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि चरखी दादरी में विधायक सुनील सागवान के आवास पर पहुंची आरती राव ने ये घोषणा की। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री सतपाल सागवान के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना भी व्यक्त की। आपको भी बताते चले कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने विभिन्न गांवों से आए पंचायत प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी
मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आरती राव ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाएगी। वहीं चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है, जहां इस घटना में हमलावरों ने चाकू मारकर 4 छात्रों को घायल कर दिया, जिसमें से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मरने वाला छात्र, जिसका नाम आदित्य ठाकुर था, वह हिमाचल का रहने वाला था। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर ट्रेनिंग के 2nd ईयर का स्टूडेंट था। यूनिवर्सिटी में मासूम शर्मा का शो देखने के लिए दोपहर से ही स्टूडेंट्स और दूसरे लोग पहुंचने लगे थे, जो कि शाम को प्रोग्राम होना था। जब मासूम शर्मा स्टेज पर शो कर रहे थे तो इसी दौरान लाउडस्पीकर की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिसके चलते पीछे झगड़ा शुरू हुआ। लाउडस्पीकर की आवाज़ और स्टूडेंट्स के शोर में झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई दी। जब जख्मी युवक ज़मीन पर गिरा तब जाकर मौजूद अन्य स्टूडेंट्स को उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि शो के दौरान भी यूनिवर्सिटी के सभी गेट पर और अंदर बाहर पुलिस फोर्स तैनात थी, फिर भी झगड़ा हुआ और एक स्टूडेंट की मौत हो गई। वहीं हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा इन दिनों गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बैन होने की वजह से सुर्खियों में है, जहां मासूम शर्मा के अब तक 7 गाने बैन किए जा चुके हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।